नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है मृत्यु की भी मृत्यु। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता था। वे अतिथियों को भी शिव समझकर उनका बहुत ही आदर सत्कार करते थे और शिवजी के ध्यान में हमेशा ही डूबे रहते थे। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान ना था। उन्हें ना रोग था ना कोई शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी थी, इसका आभास भी नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान शिव में ही केंद्रित था। एक दिन समय से यमदूत उन्हें लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वह कई कोशिशों के बाद भी उनके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत ब्राह्मण अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए? यह सुनकर मृत्यु को श्वेत ब्राह्मण पर बहुत ही क्रोध आया। अब वे स्वयं उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। घर के द्वार पर यमदूत भय से कांप रहे थे। उन्होंने मृत्यु से कहा, हे नाथ, हम क्या करें? ये श्वेत ब्राह्मण तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भी भभक उठा। वह झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को तो यह पता भी ना था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को ब्राह्मण पर झपटते देखकर भगवान शिव ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बातों को अनसुनी कर श्वेत ब्राह्मण पर मृत्यु का फंदा डाल ही दिया। भक्त पर मृत्यु का ये आक्रमण भगवान शिव से सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु पर ऐसा प्रहार किया कि मृत्युदेव की ही मृत्यु हो गई। जमदूत भागकर यमराज के पास पहुंच गए। वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंचे। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। युद्ध हुआ और यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर सूर्य देवता अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। यमराज सूर्य के पुत्र हैं, यह लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें प्रभु, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में ही हूँ, लेकिन जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी हम स्वयं होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वह भक्तों को अनुचर्यों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान शिव ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्काल ही सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हो गए। सभी ने शिव जी को प्रणाम किया और अपने अपने लोकों को लौट गए। तो दोस्तों, बोलो जय भोलेनाथ जी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो ईश्वर का भक्त होता है उसका रक्षक भगवान स्वयं ही होता है। उस पर मौत का भी अधिकार नहीं होता है। अनाधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। तो बोलो शंकर भगवान जी की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।